नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने इस दौरान कई लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है और कहा कि एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनकी सोच भ्रष्टाचारियों वाली है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश के जनता के लिए कार्य किए, जो कि किसान, गरीब और देश के बारे में सोचते हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों को हम जीतेंगे। और साथ ही सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी ने पर्ची लिखकर दी है और साथ ही उन्होंने सिर्फ पर्ची पढ़ ली और साथ ही ये नहीं पता कि देश का बजट 40 लाख करोड़ और वो खटखट पैसों को देने की बात कर रहे हैं, उसका बजट 50 लाख करोड़ है। हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि दो विचारधाराएं हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस देश में एक ही व्यक्ति मजबूत है जो देश को आगे विकसित भारत की तरफ ले जाने का मादा रखता है, वो नरेंद्र मोदी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का संबंध आतंकवादियों से है तो ऐसे व्यक्ति को देश माफ नहीं करेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट जुडिशरी पर लोग विश्वास नहीं करते और जो कहकर सत्ता में आए थे उनका पूरा विपरीत करते हैं। और इसी के साथ अनिल विज ने इंडिया गठबंधन को बिना की सरकार बताया। ये देश में अफवाहें फैलाना ये आप पार्टी और केजरीवाल का काम है। कानून अपना काम करता है, लेकिन इनका तो पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, प्रजातंत्र में इनका तो विश्वास है नहीं। इन्होंने तो अपने नियम बना रखे हैं कि हमारे नियम ठीक हैं, बाकी जो है वो सारे गलत हैं। इसीलिए ये जो कुछ कहते थे और अब सत्ता में आने के बाद उसके उलट करते हैं और फिर जो करता है वो भरता है, फिर रोना नहीं चाहिए। यमुनानगर में अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मोदी को पढ़ना नहीं आता तो कांग्रेस कार्यालय से व्यक्ति को भेजकर उन्हें पढ़ाया जाएगा। और ये देश 140 करोड़ लोगों पर लागू होने वाला घोषणा पत्र है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों को आरक्षण बचाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है और वो हम करवा कर ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और इस अवसर पर खड़गे ने अंबाला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता को विजयी बनाने की भी अपील की। आपके पास अगर दो भैंस है, एक भैंस वो मुसलमानों को गई, ये उन्होंने ही कहा कि हमारा शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए?
ऐसों को फिर से वोट देना नहीं, कुछ तो फिर से वोट देना नहीं। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसको लेकर हरियाणा में बीजेपी के नेता एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले सोनीपत पहुंचे, जहां रामदास अठावले ने राहुल गांधी की होने वाली सोनीपत जनसभा पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस को वोट कम मिलते हैं। अब हरियाणा आ रहे हैं तो वो कांग्रेस के वोट कम मिलेंगे। साथ ही रामदास अठावले ने दावा किया कि हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर जीत होगी। तो आज यहाँ राई में आज लोकसभा के चुनाव के प्रचार में मैं इधर आया हूँ। 25 तारीख को है ना आगा? जी 25 को 25 तारीख को यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी भी हमारा प्रयत्न है। इस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में बहुत बड़ा काम किया है। किसानों का आंदोलन यहां से सिंधु बॉर्डर पर 1 साल तक चल रहा था। जो भारत सरकार ने मोदी जी ने कानून बनाया था वो किसानों के फायदे का था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पिछड़े वर्ग द्वारा सोनीपत में पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सोनीपत लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट की अपील की और पिछड़ा समाज सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं बता दें कि इस मौके पर आयोजक सुशील कश्यप ने दीपक बाबरिया का फूल मालाओं और हजारों समर्थकों के साथ स्वागत किया। अधिकारों का हनन कर रही है, देश के संविधान को पलटने जा रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म करने जा रही है। और यहाँ के किसान जब उसके लिए पर्याप्त भाव के लिए कानून मांगते हैं तो उसको गोली देती है। यहाँ की महिलाएं उसका सम्मान के लिए कदम उठाने के लिए, उत्पीड़न करने वाले लोगों के सामने कदम उठाने के डिमांड करती है, प्रदर्शन करती है, तो इसको घसीट के जो है उसको पुलिस पकड़ लेती है और इसका अपमान करने वाले लोगों को सरकार सुरक्षा देती है। ब्रजभूषण हो या उसका मंत्रिमंडल का सदस्य हो, इसको मोदी जी या खट्टर सरकार उसका जो है रक्षा करती है। आज भी एक तरफ सत्ता की अपार ललकार के साथ, सत्ता की अपार शक्ति के साथ 56 इंच की छाती वाले लोग हैं और वो पाकिस्तान के लिए 56 इंच की छाती नहीं दिखाते हैं, चीन के लिए नहीं दिखाते हैं, केवल अपनी 56 इंच की छाती विपक्ष के लिए दिखाते हैं, जो विरोध पक्ष है उसके लिए दिखाते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो